हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में। मैं हूँ मौसमी, आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं एक नई सुबह के साथ शुरुआत कर रही हूँ। तो ये मैंने नॉन स्टिक तवा लिया था कल, वो भी मॉल में। तो ये मैं सोची कि नॉन स्टिक का तवा है, इस पे इंडक्शन पे चल जाएगा, पर नहीं चला। तो मैंने रखा कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने ये देखिए सौंफ, ये है 50 ग्राम, और 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम मेथी। तो चारों चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसे हल्का सा भून लूँगी, बस गर्म होने तक हल्का थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद इसे मैं पीस के, जो मैं डेली पीती हूँ, और आज मेरा ख़त्म हो चुका था ड्रिंक, तो वो मैं डेली 1 चम्मच पाउडर डाल के, आधा नींबू डाल के मैं जो डेली का डेली पीती हूँ, तो वो मेरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने फिर से मंगाया और इसे अच्छे से हल्का सुनहरा करके भूंज के वो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसे छोड़ने के बाद मैंने यहाँ फटाफट से कर लिया एक्सरसाइज, आगे थोड़ा सा टहला। उसके बाद एक्सरसाइज तो मैं डेली करती हूँ, यहाँ पतला होने के लिए या फिट होने के लिए नहीं, एक हमारा जो रूटीन में होता है ना कि अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा समय अपने लिए देती हूँ। इस समय पहले तो फिर मैं 4 बजे उठती थी, 3:30 4 बजे, और इस समय ठंडी का सीजन चल रहा है ना, तो लेट नहीं तो पहले 5 बजे बिल्कुल सुबह हो जाता था, अब 6 बजे सुबह होता है। तो वैसे ही मैं अपना उठना भी कम लेट में उठने लगी। अब 5 बजे उठती हूँ, तो आधे घंटे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा गाय भैंस का काम हो जाता है, वो मैं करती हूँ। तो फटाफट से जितनी मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं 20 बार 21 बार जितना हो पाता है, या तो 50 बार भी और करती हूँ। तो फिलहाल मैंने और कट के हर एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाया है, और सारे एक्सरसाइज कट कर दिए हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ। सारे एक्सरसाइज में 50 बार या 25 के नीचे नहीं करती हूँ। तो और सारे एक्सरसाइज मैंने किया है। पर ये देखिए, अब यहाँ ये वाला करूँगी। तो ये वाला एक्सरसाइज भी बहुत, जो जंघों के जो चर्बी होते हैं ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये विलोम करना होता है। देखिए सॉरी, बोलने में गलती, थोड़ा मिस्टेक हो गया। अनुलोम विलोम करना है, तो ये सारे एक्सरसाइज करना होता है, वो जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को दिखाया है और कट कर दिया है। क्योंकि पूरा अगर दिखाने बैठ जाऊंगी ना, तो पूरा मेरा एक्सरसाइज का ही आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये देखिए मेरा बरामदा कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, उस समय तो मुझे नहीं लग रहा था, पर आज मैं देख रही हूँ ना, मुझे वीडियो में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो लाइट लगी हुई है उसकी वजह से, और बरामदे को अपने किया है थोड़ा सा डेकोरेट। तो फिर वहाँ सारा काम, वो एक्सरसाइज तो मैंने कर लिया। फटाफट से तोड़ लेती हूँ फूल, और ये देखिए इतना टाइम हो चुका था। तो फिर अब मैं यहाँ फटाफट से फूल तोड़ के, उसके बाद गाय भैंस की तरफ जाऊँगी, उन लोगों को चारा वगैरह डालूँगी, और फिर उसके बाद नहा लूँगी फटाफट से। तो और जो काम करना है करूँगी। और इस समय तो बच्चों का लंच वगैरह हो जाता है ना, तो मैं और वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ। कुछ ही वीडियो शूट करती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरा रहता है रूटीन। तो ये देखिए मैंने फूल तोड़ लिया, फटाफट से नहा के स्नान करके पूजा वगैरह करके। तो ये देखिए, ये उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। तो कोई भी वीडियो मैंने नहीं शूट किया, और घर आते ही इतना सारा मैंने कपड़ा साफ करके मैं गई थी, तो कपड़ा फटाफट से निकाल लूँगी। और इस समय ये देखिए दीपावली पे मैंने साफ किया था, और उसके बाद भी ये देखिए पूरा मेरा फिर से गैलरी बहुत ज़्यादा हो चुका था तो गंदी। तो फिर अब मैं फटाफट से अपने गैलरी को कर लूँगी साफ। तो मेरे बच्चे भी खड़े थे, देख रहे थे। तो हफ्ते वाइज अगर सफाई करते रहो ना, तो फिर पूरा एक साथ नहीं होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाती है। तो भाई गार्डन की सफाई डेली तो कोई कर नहीं सकता। और अगर आप ये यूट्यूबर हैं, तो फिर वो होता है ना कि घर के इतने सारे काम होते हैं, और इतने गाय भैंस का भी, घर का भी, यूट्यूब का भी। मेरे पास 2 चैनल हैं। एक इस चैनल से बड़ा चैनल मेरा है, इंडियन मॉम ब्लॉग्स के नाम से है मेरा वो चैनल। तो वो भी काफ़ी बड़ा चैनल है। तो उस पर भी मुझे काम करना होता है। शॉर्ट वीडियोस में मैं ज़्यादा तक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, लॉन्ग भी डालती हूँ। तो उसका भी पूरा देख रेख, और इसका भी देख रेख, और गाय भैंस का बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं डेली तो अपने गार्डन की सफाई नहीं कर सकती हूँ,
पर ये है कि एक हफ्ते वाइज़ तो मैं करती ही करती हूँ, नहीं तो फिर पूरा ख़राब हो जाएगा मेरा। तो यहाँ जितनी घास फूस है उसे उखाड़ के फेंक दूँगी और उसके बाद यहाँ और उसके बाद अच्छे से सफाई कर लूँगी। तो होता है ना, जो हमारी कुछ आदतें हैं अगर डेली प्रतिदिन रहे तो उससे क्या होता है, हमारा जीवन और हमारा घर दोनों भी एकदम बदल के रख देगा। तो हमारी जो छोटे छोटे आदतें हैं उसे अपनाना चाहिए, वो हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं। तो हमारी जो छोटी छोटी आदतों से हमारा घर और हमारा जीवन दोनों बदल कर रख देगा। तो ये हमारा डेली रूटीन होता है कि मैं डेली का डेली हर काम अपने नियमतः कर लेती हूँ। तो उससे क्या रहता है, तो हमारा जो दिन है वो बहुत ही अच्छा जाता है। और मेरा एक वो है कि मैं अगर ना करूँ ना, तो अगर शाम होती है तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैंने अपने जीवन का कीमती एक दिन गँवा दिया। तो ये मेरे साथ अक्सर होता है। तो मेरी बिटिया देखिए पीछे से झाड़ू लगाने लगी कि ताकि समझ में आए कि कहाँ घास उखड़ी है और कहाँ रह गई है। तो अगर बच्चे खाली रहते हैं ना, मेरे थोड़े बहुत हेल्प कर लेते हैं, पर ज़्यादा नहीं। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, इसलिए बच्चों को बुलाया नहीं। तो मैं फ़िलहाल बच्चों को अपने परेशान नहीं करती हूँ, खुद ही करना अच्छा समझती हूँ कि बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं वो करें। पर कभी कभी बच्चे अपने आप से आ जाते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है। तो फिर बिटिया मेरी गई जो गौ माता के छोटा सा बच्चा है उसे खिलाने, और यहाँ मैं झाड़ू लगाते हुए और पूरा उखाड़ती जा रही हूँ। और यहाँ अब करूँगी गोबर से लिपाई। तो टाइम टाइम से यहाँ गोबर की लिपाई करती रहूँगी ना, तो जो हमारा ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल जो घास फूस है हटाती रहूँगी और गोबर की लिपाई कर दूँगी, तो बिल्कुल ठीक अच्छा दिखता रहेगा मेरा गार्डन। तो यहाँ पूजा पाठ का स्थान है ना, इतनी दूर पूजा पाठ मैं करती हूँ, तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से मेरा रहता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो, ज़रूर आप लोग बताइएगा। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रियल लाइफ दिखाऊँ, ना कोई बनावटी ना तो कोई वो, जो मेरे रियल लाइफ में है मैं वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। और डेली आपको किचन में ही तो नहीं दिखाती हूँ, बस ये है कि मैं डेली अगर आपको किचन ही दिखाऊँगी तो फिर वो भाई सब मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में तो फिर सबका वही होता है कि खाना बनाओ खाओ सो जाओ। तो मैं डेली आपको हर डेली का डेली चेंज वीडियो लेके आती हूँ आपके साथ, कहीं गार्डन की सफाई, कहीं घर की सफाई, कहीं किचन का। और मैं अगर डेली आपको किचन का ही वीडियो दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं डेली हर जगह का डेली चेंज करती हूँ वीडियो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ नए नए वीडियो लेके आती रहूँ इसी तरह से। और आप लोग सपोर्ट करिए, तभी हमारा जो एक जज्बा है वो और बड़ा होगा और आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलेगी, और आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग आते भी रहेंगे। तो और मैं इसी कोशिश से और इसी उम्मीद से ये चैनल मैंने बनाया कि आप लोग की सपोर्ट से, और आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपके सपोर्ट से शायद मैं आगे बढ़ पाऊँ, जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो उसके लिए तो यहाँ मैं वहाँ साफ़ सफाई करके उसके बाद छत पे आ गई। तो छत पे भी मैं दीपावली के बाद भी एक दो बार और लगाई थी। तो अब मुझे लग रहा था कि गंदा हो चुका था मेरा छत, तो मैं फटाफट से यहाँ सफाई करने लगी। और उसके बाद मेरा बेटा आ गया था तो फूलों में पानी देने लगा। तो इधर मैं ज़्यादा गंदगी तो नहीं निकलती क्योंकि छत पे ज़्यादा हम लोग रहते ही नहीं हैं। तो फिर उस दोनों कमरे को साफ़ कर लिया। अब ये वाले कमरे और सारे कमरे में झाड़ू लगा लूँगी, और फिर उसके बाद सीढ़ी से यहाँ तक। तो डेली तो क्योंकि हमारे 2 फ्लोर का घर है तो दोनों फ्लोर पे डेली तो झाड़ू नहीं लगाती हूँ। जहाँ रहती हूँ जिस फ्लोर पे उस पे डेली लगाती हूँ झाड़ू पोछा, और इस वाले फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ मैं झाड़ू लगाती हूँ। और कभी कभार धुलाई भी करती हूँ, हफ्ते वाइज धुलाई तो हफ्ते वाइज करती हूँ, और झाड़ू 2-3 दिन 4 दिन छोड़ के लगा ही देती हूँ यहाँ। तो फिर यहाँ झाड़ू फटाफट से लगा लिया मैंने पूरी जगह। तो ज़्यादा कचरा तो नहीं निकलता है क्योंकि हमेशा साफ़ होता रहता है, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती क्योंकि यहाँ छत पे कोई आता ही नहीं है। बस जैसे चूहे वगैरह अगर आ जाते हैं तो वही थोड़ा बहुत गंदगी करते हैं, नहीं तो ये देखिए पूरी जगह मैंने लगा डाला पर इतना सा कूड़ा निकला, ज़्यादा निकला ही नहीं कुछ। तो क्योंकि गंदगी छत पे नहीं आती है, धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा छत पे नहीं आती, नीचे वाले फ्लोर पे ज़्यादा ही गंदगी होती है।
और ऊपर वाले पे कम होती है। तो इस तरह से ये इतने देखिए इतना सारा निकला। और जो सामान होता है ना इधर उधर बिखर जाता है, वो सारे चीज़ों को अच्छे से रख देना वो होता है। तो वहाँ रख दी। अब अंदर अंदर तो लग गया, अब बाहर की भी सफाई करूँगी, ऊपर छत की भी थोड़ी बहुत जो गंदगी है वो भी सफाई कर दूँगी। तो यहाँ आगे ये झाड़ू फटाफट से लगा लेती हूँ, पूरे इस वाले फ्लोर को बिल्कुल चमका दूँगी। उसके बाद छत पे भी थोड़ा बहुत जो गंदगी है वहाँ भी चल के साफ झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ मैं अक्सर ऐसे लगाती रहती हूँ ना, तो फिर एक दिन में नहीं होता है, नहीं तो एक दिन सफाई करने बैठ जाओ ना तो ज़्यादा हो जाता है। तो कभी इस छत पे, कभी उस छत पे, कभी बाहर, तो ऐसे ही 2-3 बार में कर लेती हूँ ना, तो फिर तब से हफ्ते वाइज अभी उधर मैं नीचे सफाई पूरा अच्छे से करूँगी, तब तक फिर से छत पे हो जाएगा। तो ये मैं दूसरे फ्लोर पे चली आई, तो यहाँ थोड़ी सी गंदगी जमी हुई थी, क्योंकि यहाँ ना एक मोर परची हुई है, वो आती है तो वो गंदगी मचा ही देती है। तो वहाँ यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, पर मैं सोची कि यहाँ भी फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर ये दूसरे फ्लोर पे आ गई, यहाँ भी पूरी अच्छी तरह सफाई। अभी हमारी लाइट जो है वो लगी हुई है, और देखिए मेरे बाहर का व्यूज, तो वहाँ मेरे बाहर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर अभी घर वगैरह नहीं बने हैं ना, बिल्कुल खाली खाली है और अच्छा लगता है देखने में भी। तो इस तरह से मेरा बिल्कुल हरे भरे जगह पे मैं रहती हूँ ना, तो जो हमारा जो है तो बिल्कुल ताज़ा हवा है, ताज़ी हवाएं हैं, ताज़ा हर चीज़ सही है। और क्योंकि जो गांव की बात है वो गांव की बात ही है, शहर की बात बहुत ही अलग होती है। तो हमारा घर जो है वो गांव में है, तो अपना अंदर तो भाई बच्चों के साथ शहर वाला भावनाएं आती है, शहर वाला हर कुछ। और देखिए पीछे का भी इस तरह से है। तो ज़्यादा बस यही मेरा और मेरी जेठानी का, मेरा देवरानी का, इतने ही घर बना हुआ है यहाँ। और नहीं तो ये बगिया थी पहले और खेत वगैरह था, तो अब जाके घर 3-4 बन गए हैं। नहीं तो जब मेरा घर बना था ना तो किसी का घर नहीं था, अकेले मेरा ही घर था। तो अब फिलहाल तो हो गए हैं काफ़ी घर। तो इस तरह से मेरा ज़्यादा घर नहीं है, और ज़्यादा बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा और ताज़ी हवा मिलती है, और हर चीज़ नेचुरल है। तो नेचुरल की बात ही दूसरी है। अगर शहर में यही पूरा धूल मिट्टी और गाड़ियों की आवाज़, शोरगुल, वो उससे तो हम लोग बहुत आज़ाद हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ